अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। रमज़ान आने वाले हैं, अल्लाह सबको रमज़ान मुबारक करे। इसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। आज देखिए, आप लोग पसंद करें हमारा वीडियो, लाइक करें और शेयर भी करें। वैसे हज़ारों रेसिपी बनती ही रहती है, यूट्यूब पे आती रहती है। दादी किचन इस व्लॉग में ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कैसे मैं बनाती हूँ। ये देखो, इस तरह से मैं अभी आपको बताऊँगी आगे किस तरह से बनाती हूँ। आप सबों को रमज़ान मुबारक हो। अल्लाह सब खैर आफियत से रखें, आमीन। बहुत ही बेहतरीन बने थे। इसे मैंने पहली बार बनाया है। आप लोग भी देखो कैसे बनते हैं। ये देखो, यहाँ पर मैंने एक प्याली ली है, उसमें मैं अब ये सारे मसाले इसमें डालूंगी। अदरक लहसुन पेस्ट है 2 चम्मच। उसमें एक एक करके सारे मसाले डालूंगी। धनिया पाउडर डालूंगी 1 चम्मच और हल्दी पाउडर भी डालूंगी। फिर ज़ीरा पाउडर डालूंगी, गरम मसाला पाउडर भी डालूंगी। सारे जो मसाले पड़ते हैं वो मैं डाल दूंगी एक एक करके। आप लोग देखो, बहुत ही बेहतरीन डिश है और बहुत अच्छे से बनी थी ये देखो, इस तरह से मैं ये सारे मसाले डाल रही हूँ इसमें दही भी आएगा 1 बड़ा चम्मच। नमक डालेंगे। सारे मैं अभी मसाले डाल रही हूँ। आप लोग भी देखो किस तरह से मैं ये बना रही हूँ। ये दही डाला है मैंने 1 चम्मच। गरम मसाला पाउडर भी है, ज़ीरा पाउडर भी है, धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, अदरक लहसुन पेस्ट है और दही है। इसको अभी मैं मिक्स करूँगी। और फिर इसके अंदर मैंने एक कीमा लिया है। ये आधा किलो चिकन का कीमा मैंने अच्छे से इसको धो के छन्नी में छानने के लिए पानी रखा था। ये पूरी तरह से सूखा हो गया है, सूख गया है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें मैं मसाले जो डाली हूँ उसमें ये कीमा डाल के मिक्स करके इसको एक 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। देखो, इस तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी अभी मसालों के साथ और 10-15 मिनट के लिए इसको रख दूँगी और आगे का आपको बताऊँगी। देखो, इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ मसाले कीमे के साथ। चिकन का कीमा है। ये देखो, इस तरह से ये मैं मिक्स कर रही हूँ। ये कुकर लिया है मैंने। ये कुकर में अभी मैं वो कीमा है जो गलने के लिए रख दूँगी। उसमें 2-3 सीटी लूँगी। जो मैंने 10-15 मिनट के लिए मसाला लगा के रखा था, अब इसको कुकर में मैं डाल रही हूँ। 2-3 सीटी फास्ट गैस पे। 1 गिलास इसमें पानी डालूँगी और इसको सीटी लगा के गलने के लिए रख दूँगी। चिकन का कीमा है, ये जल्दी गल जाता है। अगर आपको देगची में बनानी है तो आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे गलने के लिए। मैंने इसको कुकर में लगाया है सीटी के साथ। देखो, इस तरह से मैंने 1 गिलास पानी डाला है उसमें। उसको थोड़ा मिक्स करूँगी, ढीला कर दूँगी और फिर उसको कुकर की सीटी लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह से मसालों में मिक्स होके अच्छे से गल जाए। देखो, इस तरह से मैंने सीटी लगाई है। 3 सीटी लूँगी मैं। ये देखो, इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने ये मैदा लिया है। ये 1.5 कप मैंने मैदा लिया। 1 कप से 1.5 कप मैदा। इसमें नमक डाली हूँ मैं और इसमें घी डाला है मैंने। 2 चम्मच घी लिया है। देसी घी है ये। इससे अच्छे खस्ता बनते हैं। मैदे में अगर ये देसी घी में मिक्स करके ले लो तो बहुत अच्छे से खस्ता से बन जाते हैं। ये मैं बना रही हूँ चिकन कीमा पफ।
जो आपको बता रही हूँ। ये देखो इस तरह से मैं अब इसमें नमक डाल के, घी डाल के इसको गुनगुने पानी में मैं गूंद लूँगी। जिस तरह से रोटी का डो बनाते हैं उस तरह से मैं इसको थोड़ा सा हल्का नरम, इसको सख्त नहीं करना है, थोड़ा सा नरम ही इसको गूंदना है। ये पूरा मैं पहले अभी घी इसमें आटे में मिक्स कर रही हूँ। और फिर अभी एक गुनगुना पानी है, इसमें मैं इसका एक डो बना लूँगी गूंद के। तो इस तरह से मैं ये मिक्स कर रही हूँ गुनगुना पानी और एक डो बनाऊँगी। बहुत अच्छे से बन गया ये, और इतने खस्ता बने थे कि क्या कहने। देखो इस तरह से मैं ये अंदाज़न पानी ले रही हूँ, मैं ज़्यादा पानी भी नहीं लेना है। एक गिलास ही था पानी हो, लेकिन उससे कम मैंने ले लिया है। देखो उससे कम लगा। इस तरह से आटे का ये होना चाहिए, ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। देखो गूंद के मैंने इसको अभी रख दूँगी, फिर आपको आगे बताऊँगी किस तरह से मेरे ये कीमा पफ होते हैं। देखो इस तरह से ये आटा गूंदा है मैंने। बिल्कुल सॉफ्ट जैसा हो गया है गूंद के। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें एक प्याज लिया है मैंने। इसको हल्के से पतला काट के इसको अभी बघार रही हूँ मैं। थोड़ा सा एक चम्मच से थोड़ा ज़्यादा तेल लिया है मैंने। इसको अभी मैं फ्राई करूँगी हल्के से। और जो कीमा मैंने प्रेशर लिया है वो इसमें डालना है, आपको आगे बताऊँगी। प्रेशर में पकाई हूँ। देखिए अब ये मैंने इस प्याज को गलने के लिए रखा हुआ है। इस तरह से ये पक रहा है। ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए तो इसमें मसाले डाल देती हूँ। ये देखो इस तरह से अब मैं थोड़ा सा गल जाए वो प्याज, तो इसमें मैं मसाले डालूँगी। ज़्यादा नहीं, थोड़े से हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये डाल के इसको मैं मिक्स करूँगी। तो बाकी के मसाले हमने कीमे में डाल चुके हैं, जो मैंने कुकर में गलने के लिए रखा था कीमा। ये मैंने कढ़ाई दूसरी चेंज कर ली, क्यों तो कीमा ज़्यादा होने से उसमें मिक्स होने के लिए परेशानी होगी। इसके लिए मैंने बड़ी कढ़ाई ली, वो छोटी कढ़ाई से इसमें मैंने डाल दी प्याज। और इसमें अभी मैं बनाऊंगी। इसमें मैंने हल्दी और मिर्च पाउडर डाला है, और इसको अभी मैं मिक्स करके वो जो कीमा गला हुआ है इसमें डाल दूंगी। ये हल्का सा इसको थोड़ा प्याज के साथ ही इसको फ्राई करके लेना है, भून के लेना है मसालों को। तो जो कुकर में जो गला हुआ कीमा है, ये देखो इसको मैं डाल रही हूँ। बिल्कुल पानी वानी कुछ नहीं, सूख गया पूरा, वो गलते ही पानी डाला था वो पूरा। ये देखो इस तरह से। अब ये वैसे कीमे को, चिकन का कीमा पानी छूटता ही है, तो ये पूरा सूखा होने तक के इसको पकाना है और इसको पूरा सूखने देना है। ड्राई होना चाहिए पकते पकते। वैसे गल गया है कीमा, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें जो पानी छूटेगा तो वो भी पूरा सूखना है। उसको इसके लिए अच्छे से फ्राई करके लेना है मसालों में। प्याज और वो डाली हूँ मैंने, मिर्च पाउडर वगैरह उसमें अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ड्राई होने देना है। पूरी तरह से ये कीमा ड्राई होना चाहिए। इस तरह से ये मिक्स हो रहा है और इतनी खुशबू अच्छी आ रही है उन मसालों की कीमे के साथ। देखो इस तरह से ये हमारा कीमा रेडी हो गया है। अब इसको मैंने गैस बंद करके ठंडा होने के लिए रख दी है। देखो इस तरह से पूरा सूख गया है। देखो इसमें ज़रा भी पानी नहीं है, पूरा सूखना चाहिए। और अभी ऊपर से मैं हरा धनिया डालूँगी और इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दूँगी। तो देखो इस तरह से ये ठंडा हो जाएगा, फिर मैं उसको आगे आपको बताऊँगी। बहुत ही मज़े के बने थे हमारे
चिकन कीमा पफ। देखो इस तरह से ये मेरा कीमा रेडी है। कीमा यानी अंदर फिलिंग जो मैं भरूंगी वो सब फिलिंग तैयार की हूँ मैंने। और आपको बताऊंगी कि मैं इस कीमे की फिलिंग से 3 आपको रेसिपी बताऊंगी, 3 डिश बनाऊंगी। आप लोग आगे देखो। ये देखो, ये मैंने जो आटा गूंदा था मैदा, उसके अब ये छोटे छोटे मैंने पेड़े बना के अब इसको बेल दे रही हूँ। ये देखो इस तरह से बेलना है, ज़्यादा मोटे तो नहीं, इस तरह से पेड़ा लेके इतने साइज़ का। अब इसको मैं बेल के आपको बताती हूँ और इसमें वो कीमे की फिलिंग है वो भरनी है। ये देखो इस तरह से ये बहुत अच्छे से बेलना है इसको, ज़्यादा भी मोटा तो नहीं रखना है। ये देखो इस तरह से ये इतना हो जाएगा तो भी काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ऐसे टेढ़ा थोड़ा आ गया तो भी चलेगा, क्यों तो ये साइड उसकी कट होने वाली है। देखो अभी ये मैंने जो कीमा बनाई हूँ फिलिंग के लिए वो इसमें भर रही हूँ। आप इसमें चीज़ भी डाल सकते हो, ग्रेटेड चीज़। मैंने सिर्फ कीमा लिया है और कीमे के बना रही हूँ। ये मैंने मैदा थोड़ा सा इसका ये बनाया था लई जैसा चिपकाने के लिए, तो इसको साइड में लगा रही हूँ। इसे चिपकाना है, अच्छे से ये चिपक जाएगा, तभी फिर फ्राई करते हो खुलेगा नहीं। इसको अच्छी तरह ध्यान से इसको चिपकाना है। ये देखो इस तरह से अब मैं इसको लपेट रही हूँ। ये देखो बिल्कुल इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस करना है अच्छी तरह से। इसको साइड इसकी प्रेस करके ले लिए। देखो इस तरह से मैंने प्रेस किया है। अब इसको साइड से मैं ये कटिंग कर दूंगी। देखिए आप लोग कैसी लगी हमारी ये रेसिपी। आप लाइक भी करो, शेयर भी करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। तो देखो इस तरह से ये मैं बना रही हूँ चिकन कीमा पफ। वैसे पफ बोले तो ओवन में होते हैं, लेकिन मैंने फ्राई किया है इसको। देखो इस तरह से अभी मैं बनाऊंगी, एक एक आपको बताऊंगी। एक एक पफ ये बन रहे हैं। इसको थोड़ी सी मैं इस डिज़ाइन दे रही हूँ, जैसे कि डेकोरेट करते हैं उस तरह से मैं कर रही हूँ। और वो अच्छी तरह से दब भी जाएगा और फ्राई करते हुए वो खुलेगा भी नहीं। देखो इस तरह से मैं ये एक एक करके सब आपको बताऊंगी। चिकन कीमा पफ बहुत ही बेहतरीन बनी थी ये डिश। ये देखो इस तरह से मैंने ये बनाए हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी आगे इसको फ्राई करते हुए। ये छोटा सा एक मैंने समोसा बनाई, तेल गरम हुआ के ने उसमें डाल के मैं देख रही हूँ। तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है। देखो ये समोसा भी अच्छी तरह से फ्राई हो रहा है। अब इसके बाद मैं वो डालूँगी फ्राई करने के लिए कीमा पफ। इसको अच्छी तरह से तेल गरम होने के बाद डालना है और बाद में गैस को एकदम फास्ट नहीं रखना है। तेल गरम होने देना है पहले, फिर उसमें ये कीमा पफ डाल के गैस को थोड़ा हाफ मीडियम रखना है ताकि अच्छी तरह से फूल जाए। देखो अभी आप थोड़ी देर में कैसे फूलेंगे। ये फूलेंगे तभी तो एक क्रिस्पी भी और खस्ता भी खाने में लगेंगे। देखो ये आहिस्ता आहिस्ता ही इसको फ्राई करना होता है। देखो आहिस्ता आहिस्ता फूल रहे हैं। देखो ऊपर का हिस्सा इनका उठ रहा है। बहुत ही बेहतरीन देखो बन गए हैं हमारे कीमा पफ। आहिस्ता आहिस्ता इनको पलटना होता है। इसको फास्ट गैस भी नहीं रखनी है और धीरे से पलटना होता है कि कहीं फट ना जाए।
ये देखो इस तरह से ये बन रहे हैं हमारे, कितने अच्छे से फूल गए हैं। रमज़ान में तो इफ्तारी के डिशेस हज़ारों यूट्यूब पर आते हैं और आप लोग भी देखते होंगे। हमारा भी ये व्लॉग है, आप लोग इसे भी देखो और पसंद करो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये देखो कितने अच्छे से फूल गए हैं और खाने में भी इतने खस्ता और इतने लजीज हुए थे। ये देखो इस तरह से मैं अब आपको प्लेट में भी निकाल के बताऊंगी। ये देखिए चिकन कीमा पफ हमारे फ्राई हो चुके हैं। ये देखो इस तरह से हुए। अभी आगे का भी मैं आपको बताऊंगी। असल में मैंने 3 चीज़ें बनाई इस फिलिंग में, कीमे के फिलिंग में, तो मुझे 2 से ढाई घंटा गया तकरीबन बनाते हुए। ये अभी मैं फ्राई करके ही आपको बता रही हूँ पहला। अभी आगे मैं दूसरी बताऊँगी आपको इसी फिलिंग में, कीमा फिलिंग में। इतना कुछ हार्ड नहीं है बनाना। ये देखो इस तरह से, ये देखो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से ये टूट गया। देखो कितना खस्ता हो गया, माशाल्लाह। कितना अच्छे से कलर और कितनी अच्छी खुशबू और खाने में भी इतना लजीज था कि आप भी खाओगे तो खाते ही रह जाओगे, इतने मज़े के बने थे। ये मैं आपको एक बता रही हूँ, सॉस के अंदर डुबो के किस तरह टेस्टी लगता है ये सॉस के साथ। अब ये मैं आपको बताई थी ना कि दूसरी डिश बना रही हूँ, वो आपको बता रही हूँ। यहाँ कढ़ाई में मैंने ये प्याली से 1.5 प्याली पानी लिया है और इसमें 1.5 प्याली मैंने मैदा लिया है। जितना पानी लोगे उतना ही मैदा डालना है। तो 1.5 प्याली मैंने पानी लिया था और इसमें अभी मैं आगे 1.5 प्याली ही मैदा डालूँगी। इसमें अब मैं नमक डालूँगी और थोड़ा सा 1 चम्मच चाय का बटर डालूँगी और उसको बॉईल होने के लिए रख दूँगी ढक के। ये मैं बना रही हूँ हाफ मून, आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे भी। ये देखो ये 1 चाय का चम्मच बटर है। बहुत सारे लोग वायरल हो रहे हैं हाफ मून के भी रेसिपीज़, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी बनाती हूँ। ये देखो इस तरह से मैंने इसको ढक के रखा है। अब ये जब बॉईल होगा पानी, तो इसमें मैं मैदा डाल के इसको पका लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो देखो ये पानी बॉईल हो रहा है, अब इसमें मैं मैदा डालूँगी। तो इस तरह से मैं हिला दूँगी, मिक्स करूँगी ये पानी के अंदर। जिस तरह से चावल का आटा भी इसी तरह गूंथते हैं रोटी के लिए, उसी तरह ये अंदर पानी में घुटना होता है। देखो इस तरह से अभी इसमें मैं ये 1.5 कप मैदा डालूँगी 1.5 कप पानी में। इसका बराबर अंदाज़ रखना है, न पानी ज़्यादा होना चाहिए न मैदा ज़्यादा होना चाहिए। ये देखो मैं इस तरह इसमें पानी के अंदर ये मिक्स कर रही हूँ मैदा, और इसको अभी पकते पकते ये सूखा हो जाएगा तो मैं गैस बंद कर दूँगी और इसे भी ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखो ये इस तरह से हो गया। इस तरह चावल की रोटी को हम इसी तरह ये करते हैं पानी बॉईल करके। तो ये मैदा हो गया, तो ये अभी ठंडा होने हम रख देंगे। देखो ये ठंडा हो रहा है प्लेट में। अब इसको मैं अच्छी तरह से मल दूँगी, पूरा सॉफ्ट हो जाने तक इसको मैं मल दूँगी। इसमें पानी भी नहीं लेना है, तेल भी नहीं लेना है, इसी तरह ये हाथों से ही इसको मलना है पूरा सॉफ्ट होने तक। क्यों, तो ये पकने के बाद टाइट हो जाता है ना मैदा चावल का आटा भी, तो इस तरह मुझे पूरा सॉफ्ट करना है इसको मल मल के।
इसको मलना है, अच्छी तरह प्रेस करना है। देखो मैं किस तरह से कर रही हूँ, और पूरा एक जान ऐसा गोल पूरा अच्छी तरह से इसको दबा दबा के मलना होता है। जब ये अच्छे सॉफ्ट डो बनाने में भी आते हैं। ये देखो इस तरह से ये पूरा सॉफ्ट हो गया, एक जान हो गया। अब मैं इसमें से एक छोटा सा पेड़ा लूँगी, 3-4 हिस्से होंगे इसके, मुझे इतनी साइज़ का चाहिए, मैं वो ले रही हूँ। आप देख रहे हो, ये देखो इतना मैं हिस्सा आटे का लेके अब इसको बेलूँगी। बाकी का मैं ढक के रख दूँगी ताकि वो सूख न जाए। इस तरह से मैं ढक दूँगी ये बनाने तक। अब इसको मैं बेल के आपको बता रही हूँ। मैं हाफ मून बनाने जा रही हूँ। ये देखो इस तरह से अब ये बेलूँगी इसको। इस साइड से फट भी गया तो भी चलेगा, क्यों तो साइड का इसका भी कटिंग होना है। लेकिन मेरा अच्छे से मलने से ये पूरा सॉफ्ट हो गया है और अच्छे से गोल गोल ही इसका रोटी आ रही है, कहीं से फटा भी नहीं है। ये देखो इस तरह से ये पूरा बड़ा बनाऊंगी मैं इसको बेल के। इसको एकदम पतला नहीं बेलना है, थोड़ा ऐसा दरदरा रखना है, जो आपको आगे बताती हूँ मैं। देखो इस तरह से मैं इसको बेलूँगी। अभी अच्छी बड़ी से रोटी बनाऊँगी जैसे। देखो पूरा बेल के ले लूँगी मैं। अब इसको एक प्याली के ज़रिए मैं इसकी जो पूरी बनाते हैं ना अपन, उस तरह से पूरियाँ बना दूँगी इसकी। ये देखो इस तरह से भाजी पूरी की जैसे पूरी होती है, वैसे मैं ये प्याली से इसको प्रेस कर दूंगी अच्छी तरह से। देखो इस तरह से ये इसके 3 हिस्से हो गए। ये साइड का मैं निकाल दूंगी। और अच्छे से 3 पूरी के अंदर अभी मैं आपको बताऊंगी कि मैं कीमा फिलिंग भरती हूँ, जिससे मैं हाफ मून बनाऊंगी। वैसे मैंने कीमे से बनाई है, कोई कोई इसमें मायोनीज़ भी डालते हैं, इसमें कोई गोभी भी डालते हैं हाफ मून बनाने में। देखो ये साइज़ होनी चाहिए, मैं बता रही हूँ आपको, पतला नहीं होना चाहिए ज़्यादा, इतनी साइज़ होनी चाहिए साइड की। अब ये मैं कीमा उसमें भर रही हूँ, जो फिलिंग मैंने बताई, तो इसमें भर के मैं अभी उसको बंद कर दूंगी। ये देखें बिल्कुल इजी है तरीका, लेकिन मैंने तीनों चीज़ें एक साथ बनाते हुए मुझे बहुत सारा वक्त लग गया। मैं सोची आज ही बना दूं, आज एक बनाऊंगी कल एक बनाऊंगी, तो बोले आज ही बना दूं। इसके लिए मैंने तीनों चीज़ें आज ही बनाने का सोची और आपसे शेयर करने का सोची। ये देखो इस तरह से इसको चिपकाना है, अच्छी तरह से चिपक जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। ये देखो इस तरह से इसको दबाना है थोड़ा, ताकि अच्छी तरह से चिपक जाए, और वो चिपक ही जाता है। ये देखो इस तरह से हाफ मून मैंने तैयार किए हैं। ऐसे एक एक करके आपको बताऊंगी आगे। ये देखो इस तरह से ये भी बना रही हूँ, और अंदर चीज़ डाल के भी बना रही हूँ। मेरे पोते को चीज़ के चाहिए थे, तो बोलता है दादी इसमें चीज़ भी डालो। तो मैंने चीज़ का एक क्यूब ली हूँ, आगे आप देखेंगे, और वो क्यूब के छोटे छोटे पीसेस करके वो भी डाली हूँ अंदर, उसके भी बनाई हूँ। बहुत मज़े के बने थे। वैसे मैंने ये पहली बार ट्राई किया है। देखो इस तरह से ये बन गए हाफ मून, कितने प्यारे और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखो इस तरह से ये एक एक करके मैं आपको बताऊंगी। हाफ मून बन रहे हैं कीमे के।
फ़ोन कॉल आ रहा है, मैंने बंद करने गई लेकिन बंद नहीं हो रहा है। ये मैंने यहाँ पर 2 अंडे ली हूँ। ये अंडे में ये डाल रही हूँ और वहाँ से फिर ब्रेड क्रम्ब में डालूँगी मैं। फिर ब्रेड क्रम्ब में उसको लपेट लूँगी और फिर इसको तेल में फ्राई करूँगी, जो आपको मैं आगे बताऊँगी। ये देखो कितने अच्छे और कितने खूबसूरत से लग रहे हैं, लेकिन इसको धीरे धीरे करना होता है, कहीं से ये फट न जाए। इसके लिए आहिस्ता आहिस्ता इसको अंडे में डुबो के ब्रेड क्रम्ब में डालना है और लपेटना है। देखो इस तरह से मैं ये हाफ मून बना रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बने थे ये भी, बहुत ही मज़े के, गर्मा गर्म। ये देखो ये बहुत ही अच्छे से मैं अभी इसको लपेट रही हूँ ब्रेड क्रम्ब में, फिर आगे फ्राई भी करते हुए आपको बताऊँगी। ये देखो इस तरह से ये मैं लपेट के रखूँगी अभी, और एक एक करके सब मैं आपको बताऊँगी आगे। ये हाफ मून बन रहे हैं मेरे। देखो इस तरह से, वैसे मैं ये भी पहली बार ही बना रही हूँ, आपको बता रही हूँ मैं। वैसे हम लोग पूरियाँ तो बनाते हैं, चावल की भी पूरी बनाते हैं और मैदे की पूरी मीठी वाली भी बनाते हैं, अंदर नारियल का चो डाल के। तो हमको मतलब पता है कि किस तरह होता है, लेकिन ये ऐसी डिश पहली बार मैं बना रही हूँ, हाफ मून वाली, अंदर कीमा फिलिंग वाली। ये देखो ये जो मैंने बोली थी चीज़, उसके मैंने पीसेस की हूँ और इसमें डाली हूँ। मेरे पोते की फरमाइश पे मैंने चीज़ के भी इसी तरह से बनाई हूँ। ये भी उसी तरह से बनेंगे, सिर्फ अंदर फिलिंग में मैंने चीज़ डाली हूँ। ये देखो बहुत ही अच्छे से बन रहे हैं ये। चीज़ वाले हाफ मून। फिलिंग आप कोई भी डाल सकते हो, वेज भी आपको बनाने हैं तो आप वेज के भी बना सकते हो, नॉन वेज के भी बना सकते हो, और नॉन वेज के साथ इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो, जैसे गाजर हुआ, जैसे गोभी हुआ, जैसे चीज़ हुआ, ग्रेटेड चीज़ बोलो या ऐसे पीस किए हुए चीज़, कुछ भी डाल के आप बना सकते हो। देखो इस तरह से मेरे ये कीमा चीज़ हाफ मून बन रहे हैं। ये देखो इस तरह से मैंने बनाई हूँ सब। ये थोड़ा आटा बचा था तो उसके मैंने समोसे बनाए उसी फिलिंग के। ये देखो अब मैं आपको आगे फ्राई करके भी बताऊंगी। ये तेल मैंने गरम करके रखा है, वही तेल है जिसमें मैंने आपको चिकन कीमा पफ बताई थी, वही तेल में मैं ये फ्राई कर रही हूँ। क्यों तो मैंने बताई आपको कि एक ही वक्त में मैं उसी फिलिंग से ये 3 चीज़ें आपको बना रही हूँ, इसके लिए वहीं पर हूँ, वही तेल में मैं ये बना रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ। अभी एक एक भी चीज़ रोज़ बनानी है तो मैंने सोचा चलो आज ही बना देते हैं। देखो इस तरह से ये फ्राई हो रहे हैं हाफ मून। ये देखो इस तरह से ये फ्राई हो रहे हैं। अभी फ्राई होंगे फिर मैं आपको बताऊंगी प्लेट में निकाल के। फ्राई करते वक्त भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। कीमे में जो मसाले पड़े थे ना वो बहुत महक रहे हैं। देखो ये बन रहे मेरे हाफ मून।
जैसे यूट्यूब पे बहुत वायरल हो रहे हैं आजकल सारे रमज़ान की रेसिपीज़। मेरी सारी बहनें, सारी मेरी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, सब बना रहे हैं और दिखा रहे हैं अपने अपने हुनर। ये एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जिस पर लोग अपना हुनर दिखाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है। आज की लड़कियां तो बहुत ही ये सब चीज़ें बनाने में आगे हैं। देखो बहुत ही अच्छे से ये बनता है। अब ये मेरे बन गए हैं हाफ मून। अब आगे और एक मैं आपको बता रही हूँ। देखो इस तरह से इतने फ्राई करना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से मैदा है वो पक जाए अच्छी तरह से। हालांकि वो पका हुआ ही था लेकिन फ्राई भी अच्छी तरह से होना चाहिए जब वो अच्छे क्रिस्पी हो जाएंगे ना। देखो ये और भी मैं फ्राई कर रही हूँ। अब ये समोसे हैं। ये वही कीमे के मैंने समोसे बनाई हूँ। समोसे ही बोलूँगी इसको मैं। हालांकि ये मोमोज़ जैसे मोमोज़ इस तरह के बनते हैं लेकिन वो मोमोज़ का तरीका अलग होता है पकाने का और इसका अलग होता है। वो उस तरीके में मैंने ये बनाई हाफ मून। और मैदा मैंने कलाई जिसमें मैंने वो समोसे बनाई। देखो किस तरह से क्रिस्पी मैं बता रही हूँ आपको। देखो किस तरह से क्रिस्पी हो गए हैं और खाने में भी बहुत मज़े के थे। ये देखो ये यहाँ पर मैंने ये आधी प्याली ये मैदा लिया है। इसमें नमक डाल के इसको भी घी से मैंने गूंदा है और इससे मैंने वो समोसे बनाई जो आपको बताई ना फ्राई करते वक्त। इसको भी मैंने गूंद के लिया और एक 5 मिनट रखा। गूंदने के बाद इसका डो बनाऊंगी मैं। अभी गर्म पानी लूँगी इसको भी गूंदने के लिए और इसका डो बना के इसके में समोसे बनाऊंगी। मैं तो समोसा ही बोलूँगी। देखो इस तरह से ये हाफ कप मैदे में जो फिलिंग बची थी उसका मैं समोसा बना रही हूँ। एक डो बना लूँगी इसका भी और फिर उसको बेल लूँगी। ये देखो ये डो हो गया। कितना सॉफ्ट होता है। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेने से ही बहुत फ़र्क आता है और थोड़ा घी। देखो अभी मैं ऐसे बना रही हूँ समोसे। अब मैं यहाँ आके बैठ गई हूँ। जब से खड़े मेरे पैर दुख गए तो मैं अब यहाँ टिप्पाई पे बैठी हूँ आके और अब ये बेल रही हूँ। आप लोग देखो ये थोड़ी सी फिलिंग बची है मेरी कीमे की, उसके मैं बना रही हूँ। इसको पूरा बड़ा करूँगी। पतला बनाना है इसको मोटा नहीं रखना है। देखो इस तरह से मैं अभी बनाऊँगी। इसके साइड है ये काट डालूँगी। अगर टेढ़े मेरे हैं तो इसको काट के साइड से भी आटा निकाल दूँगी, हटा दूँगी और ये ऐसे 4 पीस बना के इसमें वो फिलिंग भरूँगी मैं। और इसके मैं समोसे इस तरह के मेरे समोसे ये बनेंगे। बिल्कुल इजी है, कुछ हार्ड नहीं है बनाना। लेकिन मैंने एक ही वक्त में 3 चीज़ें बनाई। उसके लिए मुझे बहुत सारा वक्त लग गया। ये देखो इस तरह से मैं ये बना रही हूँ और इसको मैं फ्राई की। फिर मैं देखे बहुत ही खस्ता ये भी बने थे और बहुत ही मज़े के बने थे। इस तरह से अब ये लूँगी। ये इसके 2 कोने लेके इसको यहाँ से चारों कोने लेके इसको थोड़ा सा प्रेस करूँगी और फिर इसको साइड से भी दबा के इसकी एक हल्की सी ऐसी इसको देखो इस तरह से चिपका के हल्की सी ऐसी डिज़ाइन हो जाएगी।
जो पोटली समोसा बोलो या फिर मैं तो इसको समोसा बोलूँगी। इस तरह से ये देखो कितने खूबसूरत से बन रहे हैं पोटली समोसा। ये मैं एक एक करके अभी बनाऊँगी, जितनी फिलिंग है उसमें मैं बना दूँगी। देखो पोटली समोसे हैं हमारे। ये देखो इस तरह से मैंने बना दी, जितना आटा गूंदी थी और जितना मेरी फिलिंग थी। ये हमारे बने पोटली समोसे। बहुत ही मज़े का दिन था मेरा आज, क्यों मैं इस तरह से बिज़ी हो गई 2-2.5 घंटे के लिए, और इतने अच्छे से मेरी ये चीज़ें बनते हुए मैं देख रही हूँ। आप लोग भी देखो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। ये देखिए इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के बने थे ये भी, खस्ता। देखिए आप लोग भी ट्राई ज़रूर करो मेरी ये रेसिपी को। इस तरह से ये हो रहे हैं फ्राई हमारे पोटली समोसे। ये देखिए इस तरह से हो रहे हैं रेडी। और हमारा ये व्लॉग आज का थोड़ी देर में अब ख़त्म होगा। फिर से आप सबों को रमज़ान की मुबारकबाद मेरी तरफ से। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।